ऐसी खाट खड़ी की जाएगी ना, तेरा क्षत्रिय हूँ क्षत्रिय। अच्छा, ये राधे राधे करने वाले तुम्हें पता नहीं कहाँ भेज देंगे। राधे राधे, राधे राधे। ये राधे राधे करने वाले तुम्हें पता नहीं कहाँ भेज देंगे। राधे राधे, राधे राधे। कुछ तो फर्क पड़ा होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। कुरान नहीं है, सच्चा ज्ञान तो सिर्फ रामपाल जी के पास है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने। जैसे घोड़ा तोब का अब करता चले मैदाने। दर्शकों, नितिन दास जी ने कुछ लोगों को अपना अज्ञान सुना सुनाकर भ्रमित कर लिया था, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने नितिन दास के अज्ञान का पर्दाफाश किया तो उन श्रद्धालुओं को सच समझ आ गया तथा नितिन दास को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। इसी बात से बौखलाकर नितिन दास जी ऐसा बोल रहे हैं। एक बार फिर सुनिए नितिन दास जी की बौखलाहट। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है, जो लोग समझ भी जाते हैं वो भी कभी ना कभी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि पुराना रंग इतना पक्का चढ़ा होता है और पुराने रंग में रंगने वाले ऐसे ऐसे शातिर लोग बैठे होते हैं कि जो बेचारा थोड़ा बहुत समझता भी है सत्य को, उसको वापस वहीं घसीट लिया जाता है। सत्संग चल रहा है, बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं जो इसको समझ पाते हैं, क्योंकि सुनना आसान है लेकिन समझना बहुत 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 मुश्किल है। दर्शकों, नितिन दास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका ज्ञान सुनना आसान है, समझना बेहद मुश्किल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके ज्ञान को वाकई समझना बहुत बहुत मुश्किल है। देखिए, विश्वास रखो कि तुम चल रहे हो, तुम एक एक दिन आगे बढ़ रहे हो, एक एक घंटा एक एक मिनट आगे बढ़ रहे हो, और एक दिन पहुंचोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ना पहुंचो, क्योंकि अगर तुम्हें चुना गया है इस पंथ में तो कुछ सोच समझ के चुना गया, ठीक है ना। ये पंथ सबके लिए नहीं है, कोई कहे कि सब आ जाएंगे इसमें। ये जन्मों जन्मों से जिन्होंने दौड़ लगाई है परमात्मा के लिए, उन लोगों के लिए। ऐसे कहते हैं ना, सत्संग में जैसे लोग हंसते हैं और भाई कुछ ऐसे वो तो हंसेंगे ही, तो हंसते हैं, लेकिन हंसी में भी अपन को तो खुशी आती है। ठीक है, ये हंस रही है तो अज्ञानी। सच्ची बात बोलोगे दुनिया हंसती ही है। हंसना छोड़ो, विरोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, गलत बोलने लग जाते हैं। सच्ची बात ऐसी है। जैसे मैं 1.5 साल से हूँ, तो फिर नहीं कुछ होता, हताशा तो आती ही। मैं यही तो कह रहा हूँ, हताशा आनी ही नहीं चाहिए। आप ये देखो कि आप रोज बैठ रहे हो, यानी कि आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो। हम अपने बच्चे को देखते हैं और हम रोज यही बोले, बढ़ क्यों नहीं रहा तू, बढ़ क्यों नहीं रहा तू, बढ़ क्यों नहीं रहा। वो रोज बढ़ रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। वो बढ़ते 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 एक दिन उसकी मूछें उगाएंगी, दाढ़ी उगाएंगी, आप शादी भी कर दोगे, आपको पता नहीं लगेगा वो बच्चा इतना बड़ा कैसे हो गया। आपके लिए तो बच्चे वही है ना, लेकिन रोज आती है यार, अपन तड़प रहे हैं। अरे फिर भी मालिक मेहर नहीं करता। सुनो, कुछ तो फर्क पड़ा होगा, कुछ तो, मतलब भले शब्द नहीं सुना लेकिन अपनी मनो अवस्था में फर्क पड़ा। दुनिया से मोह कम हुआ, या ऐसा कुछ स्थिरता आई, कोई हमें कुछ गलत बोले उसको सहने की ताकत बढ़ी, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी दिल्ली बहुत दूर है। नितिन दास से एक श्रद्धालु ने सवाल किया कि 1 साल से ज्यादा हो गया आपसे जुड़े हुए, मन हताश निराश है, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। नितिन दास जी ने पूछा कि कुछ तो फर्क पड़ा होगा। चलो, शब्द नहीं सुना, लेकिन मोह ममता तो कम हुई होगी ना। तो श्रद्धालु ने नितिन दास को कहा कि सच कहूं तो मेरे साथ ऐसा भी नहीं हुआ। इस पर नितिन दास अज्ञानी की तरह तर्क देते हैं और खिसियाकर कहते हैं कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। नितिन दास जी, आप जैसे अज्ञानी से जुड़कर कोई दिल्ली पहुंच ही नहीं सकता। उस श्रद्धालु के लिए दिल्ली हमेशा दूर ही रहेगी। आप इन भोले श्रद्धालुओं के जीवन के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो महापाप है। दरअसल आपके ज्ञान को ही नहीं, आपको समझना भी बहुत मुश्किल है। जिस आदमी के ज्ञान का कोई आधार नहीं होता, उसे समझना हमेशा ही मुश्किल होता है। आखिर क्यों इनके ज्ञान को समझना इतना मुश्किल है? अब आपको नितिन दास जी के सत्संगों का कुछ अंश दिखाते हैं, जिससे आप स्वयं समझ जाओगे कि नितिन दास मदनपति पंथी के सत्संग से शंका समाप्त होगी या और बढ़ेगी। देखिए। दोस्तों नमस्कार, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक झोला छाप बाबा, जो कि अपने आप को परम ज्ञानी और साथ में कबीर साहिब जी के 13वें पंथ का प्रवर्तक बताता है। कहता है कि मैं ही सबको पार करूंगा, साथ में कहता है कि आत्मा ही सब कुछ है।
तो आइए विश्लेषण करते हैं इसके आत्मज्ञान का। अब दोस्तों इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे कि संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो सर्वप्रथम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी के झूठ को और उसकी ऊटपटांग बातों की सच्चाई बताना निंदा नहीं होती, बल्कि ये तो एक परोपकार का काम होता है। इससे श्रद्धालु अपने आप को झूठे अज्ञानियों से बचा सकता है। जैसा कि हमारे पवित्र सदग्रंथ गीता जी और वेद, साथ में कबीर साहिब के ग्रंथ कबीर सागर में भी वर्णित है कि मृत्यु के बाद अपने कर्म अनुसार हमको यानी आत्मा को स्वर्ग नरक में जाना पड़ता है। जो जैसी साधना करेगा, जिसकी साधना करेगा, उसके लोक में चला जाता है, जिसके विषय में पवित्र गीता जी और पवित्र वेदों में भी वर्णित है। लेकिन अब मृत्यु के विषय में ये नितिन साहिब जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। और एक बार तुम्हें अपना स्वरूप पता लग गया तो तुम दोबारा कभी अज्ञान में आ ही नहीं सकते। शरीर छोड़ते ही तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे। यही परमपिता परमात्मा का मूल ज्ञान है। अब ये कह रहे हैं कि शरीर छोड़ते ही अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओगे। कैसे भाई? आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, मरने के बाद ये शरीर तो जला दिया जाएगा, फिर स्थित कैसे होंगे आत्मा में? अब दोस्तों इनका दूसरा वीडियो दिखाते हैं। तो इनकी माताजी कल शरीर को त्याग के मालिक के चरणों में चली गई। अब इसमें मालिक कहाँ से आ गए? नितिन साहिब तो कह रहे थे कि आत्मा ही सब कुछ है, अपने आप में समाना था ना, फिर मालिक कहाँ से आ गए? तो दोस्तों ये प्रसिद्धि पाने के लिए उआबाई बक रहे हैं। इनको खुद ही समझ नहीं आता कि ये बोल क्या रहे हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ। इनको यही नहीं कंफर्म है कि मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, गुरु के क्या कर्तव्य हैं, गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन सभी तथ्यों की जानकारी इस नितिन मदन पंथी को बिल्कुल भी नहीं है। गुरु का काम है केवल तुम्हें एड्रेस बताना कि तुमने जाना कहाँ है, आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या 5 नाम जप रहा है? इतना बस विचार लो, हो गया भजन। आए हम कहाँ से, हमें जाना कहाँ है। यदि हमने ये बात विचार कर ली तो इससे होगा क्या? यदि विचार करना ही भजन है, इससे ही मोक्ष हो जाता है, फिर गुरु बनकर भाषण क्यों दे रहे हो? सबको बोल दो कि आप सोच लो हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। इस बात का ही बस सभी विचार करेंगे। लेकिन ये भाई साहब ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है इनके सामने जो लोग बैठे हैं वो भोले भाले हैं। बेचारे वो लोग समझ ही नहीं पाते कि ये बाबा जी जो हैं क्या बोलने लग रहे हैं। क्या 7 नाम जप रहा है, क्या 20 नाम जप रहा है? छोड़, हटा इसको। अब करना क्या है? ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अरे भाई, आपे में आप कैसे समाएंगे? मतलब आत्मा में आत्मा कैसे समाएगी?